आखिरकार आज मोहम्मद शामी की कमबैक के टाइम पर मैच में क्या क्या हुआ, या फिर यहां पर संजू सैमसन की किस चालाकी की वजह से बटलर का विकेट पड़ गया, या फिर यहां पर सूर्य कुमार यादव ऐसा रिएक्शन क्यों दे रहे थे, या फिर वरुण चक्रवर्ती की हैट्रिक और उनके 5 विकेट्स के टाइम पर क्या क्या हुआ, या फिर बाहर बैठे मैच में ऐसा क्या हो रहा था कि गौतम गंभीर ऐसे हाथ दिखा रहे थे, या फिर यहां पर गौतम गंभीर हार्दिक पांड्या को क्या समझा रहे थे, या फिर लास्ट में मैच के जाते जाते हार्दिक पांड्या ने ऐसी क्या गलती करी जिसके कारण लगभग हम 70-80% मैच वहां पर हार गए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं मैच में ये सारी चीजें क्यों और कैसे हुई। पहले तो प्रैक्टिस के टाइम पर ही हमें पता चल गया था कि आज मोहम्मद शामी जरूर खेलने वाले हैं, क्योंकि हमें एक तो दिख रहा था कि अर्शदीप सिंह बिना स्पाइक्स वाले जूते पहन के दौड़ रहे थे और साथ में मोहम्मद शमी वहां पर अपना रनअप भी मार्क करने लग जाते हैं। तो वहां पर सबको पता चल गया था कि आज का मैच मोहम्मद शमी जरूर खेलने वाले हैं। और फिर टॉस होने के बाद जो बॉल भी सेलेक्ट हुई वहां पर मोहम्मद शामी ने ही आज बॉल को सेलेक्ट किया हार्दिक पांड्या के साथ। और जब यहां पर शामी का कमबैक होते हुए दिखता है तो इंडियन एक्स क्रिकेटर्स रिएक्ट करते हैं। पहले तो आकाश चोपड़ा ट्वीट करते हुए लिखते हैं, शामी इज बैक, गो वेल मैन। इसके बाद शिखर धवन भी ट्वीट करते हुए लिखते हैं, ऑल द बेस्ट मोहम्मद शामी एज यू स्टेप इन द प्लेइंग 11 टुडे, इंग्लैंड्स एट 10843 एंड वी आर लुकिंग स्ट्रॉन्ग, लेट्स मेक दिस काउंट, वी नो यू हैव गोट What it takes। क्रिकेटर्स तो छोड़ो, यहाँ तक कि भाई प्यूमा भी वहां पर ट्वीट करते हुए लिख रहा था, मोहम्मद शामी प्लेज क्रिकेट टुडे, ओ माय गॉड, ओके इट्स हैपनिंग। यानी कि फाइनली वो आज तीसरे मैच में तो हमें खेलते हुए दिखाई देंगे। फिर इसके बाद मैच स्टार्ट होता है और 436 दिन बाद मोहम्मद शामी के हाथ में हमें इंटरनेशनल मैचेस में नई बॉल देखने को मिलती है और वहां पर सूर्य कुमार यादव उनको पहला ही ओवर थमा देते हैं। और जब वो पहला ओवर डालने आते हैं तो उनकी सीम तो हमें बढ़िया दिख ही रही थी, साथ में उनकी स्पीड भी 137-138 के लगभग चल रही थी, तो स्पीड भी ठीक ठाक थी। लेकिन दूसरी साइड से जब पंड्या ने फिल सोल्ट को आउट कर दिया था और वहां पर बैटिंग करने आए थे जोस बटलर, तो अपने तीसरे ओवर में इनिंग के वहां पर मोहम्मद शामी ने जोस बटलर को स्विंग करवा के भाई T20 मैच में बीट करवा दिया। और यहां मोहम्मद शामी बढ़िया बॉलिंग कर रहे थे, इसीलिए ही इंग्लैंड के पहले 3 ओवर में बस 21 रन बने थे, जहां 3 में से 2 ओवर तो मोहम्मद शामी ने डाले थे। लेकिन जब चौथा ओवर हार्दिक पांड्या लेके आते हैं तो हार्दिक पांड्या को लगातार 3 चौके वहां पड़ जाते हैं। और फिर तो इसके बाद पता नहीं भाई बेन डकेट को कौन सी सरडी उभर जाती है, वो बंदा भाई इंडिया के सारे बॉलर्स को धड़ाधड़ चौके छक्के मारने लग जाता है। और जो अभी तक 3 ओवर में बस 21 ही रन थे, वो यहां पर बेन डकेट जोस बटलर के साथ मिलके 8 ओवर में लगभग इनको 80 रन तक पहुंचा देता है। जब बेन डकेट ने हार्दिक पांड्या को चौके मारे तो सूर्य कुमार यादव ने स्पिनर वॉशिंगटन सुंदर को लगाया, तो भाई उनको भी डकेट ने 2 चौके और 1 छक्का जब ओवर में मारा तो बाहर बैठे गौतम गंभीर भी थोड़े से हमें गंभीर दिखाई देने लगे। वो तो इसके बाद जब 9वां ओवर वरुण चक्रवर्ती डालने आते हैं तो वहां पर संजू सैमसन थोड़ी सी इंडियन टीम की किस्मत खोल देते हैं, क्योंकि वहां पर वरुण चक्रवर्ती ने जब बॉल डाली तो बटलर ने वहां रिवर्स स्वीप मारने की कोशिश करी, जहां वो बीट हो गए। वहां पर भाई संजू सैमसन ने पीछे कैच पकड़ते ही सीधा भाई अपील वपील नहीं, उन्होंने कहा ये तो आउट है और वो भाग के बॉलर की तरफ आने लगे। वहां वरुण चक्रवर्ती को भी कंफर्म नहीं था कि ये आउट है या नहीं, लेकिन संजू सैमसन को बिल्कुल कंफर्म था, लेकिन अंपायर वहां इसको आउट नहीं देते हैं। तो संजू सैमसन सूर्य कुमार यादव के पास जाके उनको भाई जबरदस्ती कन्विंस करते हैं कि भाई हाँ रिव्यू ले लो, यहाँ पर ग्लव्स या बैट की एज जरूर लगी है, यहाँ पर ये आउट है। और सूर्य कुमार यादव जब उनकी मान के रिव्यू ले लेते हैं तो हमें दिखता है कि वहां पर जोस बटलर वाकई में ही आउट थे और यहां पर जोस बटलर धीरे धीरे फॉर्म में आ रहे थे। तो यहां पर ये विकेट बहुत ही बड़ा विकेट था। और फिर ये विकेट मिलने के बाद सूर्य कुमार यादव ने भी संजू सैमसन को धन्यवाद किया और साथ में वरुण चक्रवर्ती ने भी आके उनको थैंक यू बोला, क्योंकि उनकी वजह से ही तो ये विकेट मिला था। फिर यहाँ पर जब इंग्लैंड थोड़ा सा रन के मामले में इंडिया से आगे चल रहा था और यहाँ पर
जब ड्रिंक्स ब्रेक होता है तो गौतम गंभीर बाहर से आते हैं फिर से तीसरे मैच में, जैसे वो पहले 2 मैचों में भी आए थे, आज तीसरे मैच में भी सेम टू सेम वो सूर्य कुमार यादव के पास आके कान में फिर से हमें वही कुछ प्लान्स बताते हुए दिखते हैं कि कैसे कैसे एग्जीक्यूट इनको करना है। और फिर इसके बाद एकदम से इंग्लैंड के भाई विकेट्स भी पड़ने लगते हैं, लेकिन दूसरी साइड से लियम लिविंगस्टन तो भाई डट के खड़े थे और वो लगातार स्पिनरों को सीधा भाई छक्का ही मार रहे थे। उनके शॉट्स देख के सूर्य कुमार यादव भी क्लैपिंग करके उनके शॉट्स की वाहवाही कर रहे थे, क्योंकि भाई वो शॉट्स ही इतने खतरनाक मार रहे थे। और इसे देख के भाई इंडियन फैंस तो बिल्कुल भी खुश नहीं हो रहे थे यहाँ पे, लेकिन आरसीबी के फैंस जरूर खुश हो रहे होंगे, क्योंकि आईपीएल 2025 में लियम लिविंगस्टन उनकी टीम की तरफ से खेलने वाले हैं। लेकिन दूसरी साइड से भाई वरुण चक्रवर्ती लगातार विकेट्स चटकाते जा रहे थे और एक बार तो वो भाई हैट्रिक पे भी आ गए थे। और वहां पर सूर्य कुमार यादव ने भाई टेस्ट की तरह चारों तरफ से फील्डर्स भी लगा दिए थे। लग रहा था अब तो वरुण चक्रवर्ती को हैट्रिक जरूर मिलेगी, लेकिन वहां इंग्लैंड के बैट्समैन हैट्रिक को बचा लेते हैं। और जब यहां पर वरुण चक्रवर्ती बॉलिंग कर रहे थे तो भाई अलग ही इंग्लैंड बैटिंग करता हुआ दिख रहा था, लेकिन जब रवि बिश्नोई दूसरी तरफ से बॉलिंग करने आए तो वहां पर लियम लिविंगस्टन भाई उनको छक्के मारने लगते हैं। उनके ओवर में 3 छक्के धर देते हैं और इस पर भाई एकदम से गौतम गंभीर भी अंदर बैठे थे, जो हाथ दिखा के भाई रवि बिश्नोई को कुछ प्लान्स बताने लगते हैं कि भाई उधर उधर बॉल डाल ले, इससे छक्के मत खा। पर दूसरी साइड से अब वरुण चक्रवर्ती ने अपने 5 विकेट भी पूरे कर लिए थे और जब इन्होंने 5 विकेट होल ली तो अंदर बैठे गौतम गंभीर भी खड़े होके उनके लिए तालियां बजा रहे थे। साथ में सारे इंडियन प्लेयर्स भी उनको बधाई दे रहे थे और जो एक्स क्रिकेटर्स थे वो भी इनकी इस परफॉर्मेंस पर रिएक्ट करने लगते हैं। पहले तो इंडियन लीजेंड स्पिनर हरभजन सिंह लिखते हैं, वरुण चक्रवर्ती व्हाट अ स्पेल 5 for 24, और वहां पर इमोजी लगा रखे थे टोर्नेडो के, यानी कि भाई तूफान मचा दिया था वरुण चक्रवर्ती ने। साथ में ही जब इतने ज्यादा विकेट्स उन्होंने लिए T20 में 5, तो प्लेयर माइकल वोगन थोड़ा सा ट्रोल करते हैं इंग्लैंड के बैटिंग लाइनअप को और ट्वीट करते हुए लिखते हैं, इज इट स्मोगी इन राजकोट, यानी कि भाई वो पूछ रहे थे कि आज भी ग्राउंड पे स्मोग है क्या, जो इतनी जल्दी जल्दी इंग्लैंड के धड़ाधड़ विकेट्स गिर रहे हैं। और जैसे ही माइकल वोगन ये ट्वीट करते हैं तो अश्विन भी रिप्लाई करते हैं उनका, जस्ट अ लिटल लाफिंग इमोजी, यानी कि हाँ भाई थोड़ी बहुत स्मोग है वहां पे। वो भी माइकल वोगन को ट्रोल कर रहे थे। और लास्ट तक इंग्लैंड के बैट्समैन इधर उधर एक आधा चौका मार के 171 रन तो बोर्ड पर लगा देते हैं, जो कि एक डिफिकल्ट स्कोर लग रहा था इंडिया को चेज करने के लिए। और जब इंडियन बैट्समैन यानी कि अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन, हमें पता है कि हर बार ओपनिंग करने आते हैं, लेकिन आज हमें एकदम से दिखता है कि तिलक वर्मा ग्लव्स, हेलमेट, पैड्स पहन के अंदर आ रहे थे। लग रहा था आज वो ओपनिंग करने आएंगे, लेकिन फिर एकदम से संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा ही ओपनिंग करने आते हैं। लेकिन शायद ही इंडिया ने सोचा होगा कि ऐसा मैच में होने वाला है, क्योंकि इंडिया के टॉप 3 बैट्समैन भाई जल्दी जल्दी धड़क धड़क आउट हो जाते हैं। संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा, उसके बाद सूर्य कुमार यादव भी बॉल को हवा में उठा देते हैं। बेचारे गौतम गंभीर भी अंदर से उस बॉल को ऊपर जाते हुए दिख रहे थे और उनको साफ साफ इंडिया की हार यहाँ पर दिखाई दे रही थी, क्योंकि 3 विकेट यहाँ पर इंडिया के ऑलरेडी गिर चुके थे। और फिर तो भाई तिलक वर्मा भी आउट हो गए। अब आशा टिकी हुई थी हार्दिक पांड्या पर, और इसके बाद जो ड्रिंक्स ब्रेक भी हुआ था उसमें गौतम गंभीर भी अंदर आए थे हार्दिक पांड्या को कुछ समझाने, और साथ में वॉशिंगटन सुंदर को भी कि कैसे कैसे गेम को आगे लेके चलना है। लेकिन विकेट्स गिरने से नहीं रुक रहे थे और साथ में हार्दिक पांड्या भी रन नहीं बना रहे थे। वो भाई 19 बॉल में 12 रन पर ही बैटिंग कर रहे थे और बेचारे गौतम गंभीर विकेट पड़ते देखकर अपनी वही गंभीर शक्ल बार बार कैमरामैन को दिखा रहे थे। और फिर इसके बाद हार्दिक पांड्या और अक्षर पटेल बेचारे दोनों काफी देर तक स्ट्रगल करते रहते हैं। एक आधा चौका छक्का तो बीच में लग जाता है, लेकिन वही सिंगल टुक टुक वहां पर चल रहा था और बाहर ध्रुव जुरेल खड़े होके मैच देख रहे थे जैसे तो कोई वो भाई बॉलर हैं, क्योंकि 8वें नंबर पर वो बैटिंग करने आने वाले थे। और फिर ध्रुव जुरेल बैटिंग भी करने आ जाते हैं अक्षर पटेल के विकेट गिरने के बाद। और यहाँ पर मैच में एक सिचुएशन आ जाती है 13 बॉल में 41 रन की, और वहां पर हार्दिक पांड्या बैटिंग कर रहे थे।
तो आखिरी बॉल ध्रुव जुरैल वहां पर खेलते हैं सिंगल के लिए, लेकिन ध्रुव जुरैल भागकर हार्दिक पांड्या के पास तक आ जाते हैं, आधी पिच भी क्रॉस कर लेते हैं, लेकिन हार्दिक पांड्या भाई वहां पर सिंगल लेने से मना कर देते हैं, क्योंकि आखिरी बॉल पर अगर ध्रुव जुरैल सिंगल लेते तो वो स्ट्राइक पर आते। लेकिन हार्दिक पांड्या चाह रहे थे कि नहीं नहीं, मैं स्ट्राइक पे आऊंगा और 12 बॉल में 41 रन बना के दिखाऊंगा। लेकिन इसके बाद जब 19वां ओवर आता है और पहली ही बॉल डालने जब बॉलर आते हैं तो जोस बटलर बिल्कुल सामने, जैसे कि धोनी पोलार्ड के सामने फील्डर लगाते थे, बिल्कुल उनके सामने, तो ऐसे ही जोस बटलर भी वहां खड़े थे और हार्दिक पांड्या भाई आते ही पहली बॉल पर ही आउट हो जाते हैं। और आउट होने के बाद उनका गुस्सा भाई देखने वाला था, वो बैट को इधर उधर फेंक रहे थे, काफ़ी देर तक वो चिल्ला रहे थे, पता नहीं उनसे जैसे कितनी बड़ी गलती हो गई, और शायद हुई भी थी, क्योंकि उनको लास्ट बॉल पर सिंगल ले लेना चाहिए था। ध्रुव जुरैल स्ट्राइक पर आते तो पहली बॉल पर विकेट नहीं पड़ता, क्या पता हार्दिक पांड्या दोबारा आते तो वो दोबारा चौके छक्के मार देते, लेकिन वहां पर सिंगल लेना चाहिए था, क्योंकि ध्रुव जुरैल भी बैट्समैन थे, वो कोई बॉलर बैटिंग नहीं कर रहे थे। और इनकी इस गलती पर अंदर बैठे गौतम गंभीर की भी आप शक्ल देख सकते हैं कैसी थी। साथ में कमेंटेटर्स भी रायडू और चोपड़ा यही बोल रहे थे कि हार्दिक पांड्या ने ये यहाँ पे पता नहीं क्यों किया, और शायद मैच कुछ और हो सकता था अगर वहाँ पर हार्दिक पांड्या सिंगल लेते तो। और फिर इसके बाद जब हार्दिक पांड्या आउट हुए तो फिर कहाँ इंडिया मैच जीतने वाली थी, इंडिया यहाँ पर मैच आसानी से हार जाती है।